खदशा है इमरान खान को भी और उनके पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं को भी कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, क्योंकि अभी इमरान खान ने एकदम से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए और उन्होंने कहा कि कोई बातचीत नहीं, कोई टॉक्स नहीं होंगी। और अलीमा खान का ट्वीट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली इस बात का इंदिया दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुज़ाकरात के रास्ते बंद हैं। ये डेडलॉक जो है तो बड़ा एक तरह से ख़तरनाक, यानी इस स्टेज पे आके बिल्कुल बातचीत का ना होना, ये किसके हक में जा सकता है, किसके खिलाफ जा सकता है, आप बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। और अब बहुत सारे लोगों को इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का खदशा है। तो इस सिलसिले में जो रिसेंट डेवलपमेंट है, इमरान खान ने और उनके वकला ने एक दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान को मिलिट्री की तहवील में ना दिया जाए और उनका जो मामला है सारा वो सिविलियन अदालत में ही चले। तो उसके ऊपर अब केस जो है वो फिक्स हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि शायद ये केस फिक्स नहीं होगा और ये मामला बाकी दूसरे केसेस की तरह शायद लिंगर ऑन हो और इस दौरान कोई डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंट्स दे रहे हैं ना कि ये चंद दिनों की बात है अब। तो वो केस जो है वो अब कल फिक्स हो गया है और उसकी समाअत जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब करने जा रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या ऑर्डर पास करते हैं, किसको नोटिस जारी करते हैं, क्या वो ऐसा कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी मिलिट्री ट्रायल के मामले में हतमी डिसीजन नहीं दिया उसके हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस मामले में हाई कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें रहेंगी। तो कल इस केस की समाअत होने जा रही है। दूसरी अहम डेवलपमेंट पिछले 24 घंटों में होने वाले जो वाक़यात हैं उसके तनाजुर में ये है कि पीटीआई के जो गिरफ्तार 10 अरकान असम्बली हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर बाज़ाब्ता जारी कर दिए गए हैं, बिलाखिर जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि पीटीआई ने इस सारे मामले के ऊपर जिस तरह से रेजिस्टेंस शो की है और जिस तरह से इस मामले को टेकअप किया है वो बड़ा क्लियर इंडिकेट करता है कि ये जो हरबा था या ये जो भी एक मंसूबा था ये बैकफायर हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मुश्किल पीटीआई के कारकुनान के ऊपर या उनके रहनुमाओं के ऊपर आई है, लेकिन इसका फ़ायदा पीटीआई को हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया आप उठा के देखें किस तरह से पीटीआई के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनकी आवाज़ बना हुआ है। कोई आप अखबार उठा के देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, मतलब आप नाम लें और कौन सा अखबार है जिसने इस बारे में हैरत का इजहार नहीं किया कि ये क्या हुआ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर से अरकान पार्लियामेंट का गिरफ्तार होना ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। मतलब आप इमेजिन करें कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली है वो तक भी इंक्वायरीज करा रहे हैं, उन्होंने अपने नेशनल असम्बली का अमला जो है वो मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, वजारत दाखिला को ख़त लिखे जा रहे हैं। दैट मीन्स कि बेशक ये रस्मी सी कार्रवाई है, लेकिन ये होना, ये इनिशिएट होना भी इंडिकेट करता है कि ये बैकफायर हुआ है। तो अब वजारत दाखिला को लिखा गया है जनाब के तहकीकात करनी है इसकी, और इस्लामाबाद पुलिस से भी जवाब मांगा गया। उन्होंने कहा जनाब जो कुछ किया हमने वो रूल्स, रेगुलेशन, कानून, कायदे के मुताबिक किया। अगर आपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर एंटर होके सारी बत्तियां बुझा के, कोई फुटेज, कोई कुछ भी मंजरेआम पे नहीं है और किसी और गेट से निकाल के आप ये तासुर देना चाहें कि हमने पार्लियामेंट के अंदर से तो अरेस्ट किया ही नहीं किसी को, ये देखें ये कैबिनेट डिवीजन से निकलते हुए अरकान को गिरफ्तार किया। तो पार्लियामेंट के अंदर से लेके कैबिनेट डिवीजन तक रास्ता तो है, लेकिन अरकान का वहाँ तक चले जाना पार्लियामेंट की बिल्डिंग से निकल के, ये समझ नहीं आता अपने तौर पे वो चले जाएं, क्योंकि हम इन राहदारियों से, इन रास्तों से वाकिफ़ हैं, तो ये इतनी आसानी से हो नहीं सकता। बहरहाल इसकी इंक्वायरीज या तहकीकात जो कुछ भी है वो हो रही है। इसी सारे मामले पर एक तरफ इमरान खान कहते हैं अब कोई बातचीत नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने कहा है कि जो, बल्कि अली अमीन गंडापुर के जो रिसेंट बयानात थे कुछ उसके ऊपर कुछ उनके पार्टी के रहनुमा जो है वो माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार कर रहे थे। तो इमरान खान ने बड़ा सख्त मैसेज दिया कि अगर कोई बुज़दिल है, कोई माफ़िया मांग रहा है तो उसको पार्टी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद एकदम से यू टर्न आया, पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं जनाब कोई माफ़ी शाफी नहीं। तो इमरान खान के क्लियर मैसेज के बाद अब सारे जो है ना वो कह रहे हैं नहीं, अली अमीन गंडापुर के बयान के साथ हम खड़े हैं। और अली अमीन ने भी गालबन कोई स्टेटमेंट दिया है कि अब लिहाज नहीं करना, जो मतलब आपके साथ आपका ख्याल नहीं करता आप उसका ख्याल ना करें। तो वाइस वर्सा जो चीज़ें हैं, अब ये मामला टेंस तो हो रहा है, मतलब वर्स्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे मेरी अपनी समझ बूझ के मुताबिक जब तक ये मामला कहीं दरमियान में रहेगा ना तब तक इसका कोई किनारे पर नहीं पहुंचेगा ना, तब तक हल नहीं होना। तो एक बार ये वर्स्ट की तरफ चला जाए ना, एक एंड रिजल्ट की तरफ बढ़ने लगे, देन शायद कोई इसका सलूशन निकले। तब शायद कोई एक एक कदम, जहाँ पे सारे फ्रीकैन ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि पीछे हटे बगैर गुजारा ना हो, तब शायद कोई मामला रिजॉल्व की तरफ जाएं। अगर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलना है तो ये तो साल 1.5 साल इस तरह और निकल जाएगा, इसी कश्मकश में, और पूरी कौम इसी इज़्तिराब में रहेगी। अब इस सारी सिचुएशन में एक तरफ इमरान खान है, वो कहते हैं कि जनाब कोई बातचीत नहीं। अब स्पीकर नेशनल असम्बली है, वो कहते हैं कि जनाब
मिसाके पार्लियामेंट जो है वो कर लें। अगर हमारे लीडरान बात नहीं कर रहे तो हम पार्लियामेंट के बचाव के लिए मिसाके पार्लियामेंट कर लें। तो अब मिसाके पार्लियामेंट इन्होंने पीटीआई के लोगों ने करना है नहीं करना, मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में कोई मिसाके पार्लियामेंट जहां पीटीआई के अरकान के साथ ये हो रहा है। अभी रिसेंट एक अरकान की ऑडियो, अरकान की फैमिली से मुतल्लिक एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है कि उनके अहल खाना के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे हालात में क्या मिसाके पार्लियामेंट बनता है? पीटीआई ने तो कहा है कि हमारे कोई अरकान पार्लियामेंट में नहीं आएंगे जब तक सारे लोग रिहा ना हो जाए, तब तक सिर्फ अलामती तौर पर कुछ अरकान पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करेंगे। बहरहाल स्पीकर नेशनल असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कल सुबह 11 बजे जो असम्बली का सेशन होगा उसमें तमाम अरकान आएंगे और देन एक अलग ही किस्म का माहौल या आपको टेम्परामेंट जो है वो देखने को मिलेगा।